नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर या इंट्रोडक्शन ऑफ 8085। यह सब्जेक्ट ट्राई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर में पढ़ाया जाता है। यही सब्जेक्ट बीटेक इंजीनियरिंग में कुछ यूनिवर्सिटी या संस्थाओं द्वारा सेकेंड ईयर में एवं कुछ यूनिवर्सिटी एवं संस्थाओं द्वारा थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है। इस सब्जेक्ट के टेक्निकल बैकग्राउंड में जाने से पहले हम यह चर्चा करेंगे कि इस सब्जेक्ट का दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है। आप उस रूम में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, उस रूम में बैठकर ऑब्जर्व कीजिए कि कहाँ कहाँ यह डिवाइस यूज़ हो रही है या आपके घर में कहाँ कहाँ यह डिवाइस यूज़ हो रही है। उसके लिए बेसिक मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। 8085 उन सभी डिवाइस में लगेगा जहाँ प्रोग्रामिंग यूज़ हो रही है। 8085 या माइक्रो प्रोसेसर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उन सभी डिवाइसों में लगेगा जहां प्रोग्रामिंग हो रही है। अब आप उस रूम में बैठ के ऑब्जर्व कीजिए कि आपके रूम में फैन लगा हुआ है, क्या वहाँ प्रोसेसर लगा हुआ है? नहीं। आपके रूम में स्विच बोर्ड है, क्या प्रोसेसर है? नहीं। आपके रूम में ट्यूब लाइट या ट्यूब रॉड है, क्या वहाँ प्रोसेसर है? नहीं, क्योंकि ये सभी स्विच से ऑन ऑफ हो रहे हैं, यहाँ कोई प्रोग्रामिंग नहीं हो रही है। अब आपने टीवी को ध्यान से देखिए और रिमोट कंट्रोल को ध्यान से देखिए। रिमोट कंट्रोल से आप टीवी को ऑन कर रहे हैं, क्या प्रोसेसर है? यस है। अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन है, स्मार्ट वॉशिंग मशीन है, तो क्या वहाँ माइक्रो प्रोसेसर है? बिल्कुल है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग हो रही है। आपके घर में माइक्रोवेव ओवन है, क्या वहाँ माइक्रो प्रोसेसर है? बिल्कुल वहाँ माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर वो डिवाइस जहाँ प्रोग्रामिंग हो रही है। इसकी स्टार्ट 1970 अर्लीज में पहला प्रोसेसर 8085 आया था। उसके बाद की जर्नी में सेकंड 8086, उसके बाद 80186, उसके बाद 80286, लास्ट 80586। 586 के बाद ये इसकी जर्नी है पेंटियम 1, पेंटियम 1 के बाद पेंटियम 2, पेंटियम 2 के बाद पेंटियम 4, 4 के बाद कोर i3, उसके बाद कोर i5 और उसके बाद आज हम जहाँ खड़े हैं कोर i9। हम कोर i9 पे काम कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं सबसे बेसिक 8085। क्यों? आप पूछेंगे कि जब कोर i9 पे हम काम कर रहे हैं, 8085 पढ़ने की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल आवश्यकता है बच्चा, क्योंकि जब तक आप 8085 को नहीं सीखेंगे तब तक आप कोर i9 की वर्किंग को नहीं समझ सकते। फंडामेंटल है प्रोसेसर का 8085। 8085 को समझना बिल्कुल आवश्यक है। बिना 8085 के समझे आप कोर i9 को नहीं समझ सकते। क्या 8085 कहीं यूज़ नहीं हो रहा है? बिल्कुल यूज़ हो रहा है। 8085 नहीं हो रहा, लेकिन उस जैसा कुछ यूज़ हो रहा है। उसका लाइव एग्जांपल आप देख सकते हो। आपकी ट्रैफिक लाइट्स, जहां आप देखते हो कि रेड, येलो, ग्रीन लाइट्स होती हैं, उसमें एक प्रोग्रामिंग है, छोटी सी प्रोग्रामिंग है। वहाँ आप देखेंगे कि थोड़ी समय के बाद येलो हो जाएगा, उसके बाद ग्रीन हो जाएगा। उसके अलावा अगर रेलवे स्टेशन जाएंगे तो वहाँ जहाँ डिस्प्ले लगा होता है, जहाँ ट्रेन की इंफॉर्मेशन देखते हैं, वहाँ भी लगभग ऐसा ही माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहा है। 8085 नहीं होगा, लेकिन उस जैसा ही होगा, क्योंकि 8085 इंटेल ने बनाना बंद कर दिया है। उसके लाइसेंस किसी और कंपनी के पास अभी हैं, तो कोई और कंपनी किसी और नाम से दे रहा होगा, लेकिन हाँ बेसिक ही होगा। 8085 के लगभग मिलता जुलता होगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है माइक्रो प्रोसेसर का, वो है आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप और मोबाइल फ़ोन। कहाँ पाया जाता है ये डेस्कटॉप में? जब आप मदरबोर्ड खोलेंगे तो मदरबोर्ड में एक हथेली के बराबर के साइज का, एक स्क्वायर साइज की एक डिवाइस लगी होगी, वो माइक्रो प्रोसेसर है या प्रोसेसर है। अब हम माइक्रो प्रोसेसर को एक लेवल डीप जाके समझते हैं। यह एक डायग्राम बना हुआ है जो आप देख रहे हैं, यह एक कंप्यूटर सिस्टम का डायग्राम है। इसमें ये नीचे लिखा हुआ आईओ मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये म्यूपी मीन्स माइक्रो प्रोसेसर, और ये जो पार्ट है बेटा ये है मेमोरी। मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइस का मतलब इनपुट डिवाइस मीन्स माउस, कीबोर्ड
ये माइक जिससे हम आपसे बात कर रहे हैं, ये सारी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर, स्पीकर, डिस्प्ले जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेमोरी बहुत काम की चीज़ है बेटा इस सब्जेक्ट में। मेमोरी जिसमें डेटा स्टोर होगा, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, मेमोरी जिसमें डेटा स्टोर होगा और जिसमें प्रोग्राम स्टोर होगा। प्रोग्राम मतलब क्या होता है? प्रोग्राम मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जो प्रोग्राम है और जो डेटा है कहाँ स्टोर होगा? मेमोरी में। अब ध्यान से देखिए, आपका व्हाट्सअप क्या है? एक प्रोग्राम है। इसमें जो आप इमेज भेजते हो, गाने भेजते हो, वो एक डेटा है। आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक प्रोग्राम है। इसमें आप जो डॉक्यूमेंट टाइप करते हो वो एक डेटा है। ये कहाँ स्टोर होगा? मेमोरी में स्टोर होगा। आपका इंस्टाग्राम एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कहाँ स्टोर होगा? मेमोरी में। इसमें जो आप भेजते हो इमेज या वीडियोस, वो क्या है? डेटा है। आपका यूट्यूब एक प्रोग्राम है। इसमें जो आप गाने सुनते हो वो आपका डेटा है। आपका मीडिया प्लेयर एक प्रोग्राम है, उसके अंदर जो आप गाने या सॉन्ग सुनते हो वो एक डेटा है। आपका इमेज व्यूअर वो एक प्रोग्राम है और जो आप इमेज देखते हो वो इसमें डेटा है। ये कहाँ स्टोर होंगे? मेमोरी में। क्या क्या? मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर होगा, मेमोरी में ही डेटा स्टोर होगा, मेमोरी में रैंडम डेटा भी स्टोर होगा, मेमोरी में ही स्ट्रक्चर डेटा भी स्टोर होगा। ये सभी चीज़ें स्टोर होती हैं मेमोरी में। मेमोरी ये किसकी बनी होती है? मेमोरी में अंदर बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखोगे जिसमें फ्लिप फ्लॉप लगे होते हैं। फ्लिप फ्लॉप ही रेस्पॉन्सिबल है उस डेटा को स्टोर करने के लिए। और ये मेमोरी और ये माइक्रो प्रोसेसर दोनों कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम बस। यही माइक्रो प्रोसेसर आईओ डिवाइस के साथ कनेक्टेड है विद द सिस्टम बस। अब इसमें जो प्रोग्राम है वो 1 by 1 स्टोर होता है। 1 by 1 मीन्स प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक प्रोग्राम मान लीजिए व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप एक मान लीजिए प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम मेमोरी में कैसे स्टोर है? 1 by 1 स्टोर है। जैसे ही आपने टाइप किया और वो प्रोग्राम को खुलता हुआ दिखाई देता है कि व्हाट्सअप खुल गया। ऐसा लगेगा आपको ये एक साथ खुला है, ये एक साथ नहीं खुल रहा बेटा, ये 1 by 1 ही खुलता है। मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर होता है। जो प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होता है वो यहाँ पर बाइनरी फॉर्म में होता है, या उसके अलावा भी कह सकते हो वो मशीन लैंग्वेज में स्टोर होता है। हम प्रोग्राम लिखते किसी और लैंग्वेज में है, लेकिन वो मेमोरी में जब स्टोर होता है तो वो बाइनरी फॉर्म में या मशीन लैंग्वेज में स्टोर होता है। इस सब्जेक्ट में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो बेटा हम लिखते हैं असेंबली लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोग्राम लिखा है ऐड बी। ये एक प्रोग्राम है असेंबली लैंग्वेज मीन्स इंजीनियर्स की लैंग्वेज। ठीक, ऐड बी मैंने प्रोग्राम लिखा या ऐड बी मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखा। ये इंस्ट्रक्शन मैंने लिखा असेंबली लैंग्वेज में। असेंबलर इस इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करेगा बाइनरी फॉर्म में और फिर ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी में बाइनरी फॉर्म में स्टोर होगा। ध्यान रखिएगा, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में। असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज होगी जो लैंग्वेज प्रोग्रामर लैंग्वेज है, मीन्स हमारी लैंग्वेज है। सिमिलरली जैसे आप सी लैंग्वेज में देखते हैं या .NET जावा में देखते हैं, वो सभी HLL हायर लेवल लैंग्वेज हैं। हायर लेवल लैंग्वेज को आप कंपाइलर में देते हैं और कंपाइलर से निकलने के बाद वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। करेक्ट? ऐसे ही हमारे इस सब्जेक्ट में हम जो लिखेंगे वो लैंग्वेज होगी असेंबली लैंग्वेज, और उस असेंबली लैंग्वेज को जब हम असेंबलर से पास कराएंगे, असेंबलर क्या करेगा? उस असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज या
मशीन लैंग्वेज। और वो मतलब हुआ क्या कि वो डेटा जो आपका सेव होगा या जो इंस्ट्रक्शन सेव होगा वो 0101 की फॉर्म में सिर्फ सेव होगा। जैसे कि आपको व्हाट्सअप एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब ये हुआ कि वो ऐसे 1 by 1 अलग अलग पोजीशन पे स्टोर हो गया है। ये मेमोरी में जब स्टोर है तो मतलब वो किस फॉर्म में है, मशीन लैंग्वेज में है, 0101 के फॉर्म में है, करेक्ट। अगर हमने कोई प्रोग्राम लिखा है, जैसे कि इस सब्जेक्ट में हम लिखेंगे कोई भी प्रोग्राम ऐड बी या फिर SUB सब्सट्रैक्ट बी, तो वो किस लैंग्वेज में होगा, असेंबली लैंग्वेज में, और असेंबलर उसे कन्वर्ट करेगा बाइनरी फॉर्म में। ये प्रोग्राम बेटा पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अलग अलग स्पेस पे स्टोर होता है। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यहाँ भी ये सब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं फैचिंग, FETCHING। क्या कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर पहली जो लोकेशन है मेमोरी की वहां से डेटा को ले रहा है। इस डेटा को लेने के प्रोसेस को बोलते हैं फैचिंग। जब डेटा ये प्रोसेसर ले लेगा उसके बाद ये करेगा क्या, उसका एग्जीक्यूशन। लेकिन उस एग्जीक्यूशन से पहले एक प्रोसेस और होता है जिसको मैं बोलता हूं डिकोडिंग या डिकोडिंग। मतलब जब माइक्रो प्रोसेसर ने डेटा को फैच किया तो माइक्रो प्रोसेसर फैच करने के बाद उसे क्या करना है इस चीज़ की रीडिंग करता है। क्या करना है इस चीज़ को समझने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग डिकोडिंग। और जब वो प्रोसेस समझ लेगा कि मुझे क्या करना है इस इंस्ट्रक्शन में, उसके बाद वो उसे एग्जीक्यूट करेगा। प्रोसेसर मेमोरी से 1 by 1 डेटा को फैच करता है। पहला डेटा गया, डिकोड किया, एग्जीक्यूट किया। सेकंड इंस्ट्रक्शन गया, डिकोड किया, एग्जीक्यूट किया। थर्ड इंस्ट्रक्शन गया, डिकोड किया, एग्जीक्यूट किया, 1 by 1। एग्जाम्पल, आप व्हाट्सअप टैप किए और आपको व्हाट्सअप खुल गया। आपको लगा कि ये पूरा का पूरा व्हाट्सअप एक साथ खुला है, लेकिन वो एक साथ नहीं खुला है, क्योंकि व्हाट्सअप एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। कहाँ पर है, मेमोरी में है। किस फॉर्म में है, बाइनरी फॉर्म में। माइक्रो प्रोसेसर में पहला इंस्ट्रक्शन जाएगा, फैच होगा, डिकोड होगा, एग्जीक्यूट होगा। फैच होगा, डिकोड होगा, एग्जीक्यूट होगा। ये इतना फास्ट होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा व्हाट्सअप एक साथ खुला है। ऐसा नहीं होता है, कोई भी प्रोग्राम एक साथ नहीं खुलता है, 1 by 1 ही खुलता है। डिकोडिंग को समझने के लिए आप ध्यान से देखिए। फॉर एग्जांपल कि कोई भी एक छोटा प्रोसेसर है जो सिर्फ 4 ऑपरेशन कर सकता है। मान लेते हैं कि उसमें कोई भी 2 डिजिट 00 हमने दी है। ये मैंने डिकोडर लगा रखा है, 2x4 का डिकोडर है। इसका मतलब है कि 2 इनपुट होगा तो 4 कॉम्बिनेशन में बन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, माइक्रो प्रोसेसर में जो एग्जीक्यूशन होता है उसमें एक ALU होती है, ठीक है। ALU ऑपरेट करती है मैथमेटिक्स ऑपरेशंस को। तो फॉर एग्जांपल कि ये 2x4 का डिकोडर है, कोई भी 2 डिजिट 00 अगर यहाँ पर आ रही हैं तो पहला कॉम्बिनेशन मानते हैं कि 00 अगर इसे मिलता है तो ये ऐड करेगा, अगर 01 मिलता है तो ये माइनस करेगा, अगर इसको 10 मिलता है तो ये डिवाइड करेगा, और 11 मिलता है तो ये मल्टीप्लिकेशन करेगा। मतलब 2 डिजिट के बाद पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि उसके 4 कॉम्बिनेशन बने। उन चारों कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो डिकोड कर लेगा। अगर 11 आया तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अगर 10 आया तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर ये 01 आया है तो क्या करेगा, माइनस करेगा, और अगर 00 मिलता है तो प्लस करेगा। इसका मतलब फैच हुआ, फैच के बाद उसने डिकोड कर लिया, और डिकोड के बाद जब उसने पता चल गया कि 00 आएगा तो टिकट कर देगा और इस ऑपरेशन कर देगा, मीन्स ऐड करना है, ठीक। अब मान लेते हैं 00 कोई भी डेटा आया, डिकोड कर लिया उसने, 00 मीन्स क्या करेगा, ऐड करेगा। कोई डेटा आया 11, इसका मतलब क्या हुआ, उसने उसको 11 आया मीन्स डेटा को फैच किया, उसके बाद उसने 11 देखा,
वर्मन देखने का उसे ये पता लग गया कि ये मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब मल्टीप्लाई करेगा। मीन्स 1 बाई 1 क्या करता है, फैच करेगा, डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फैच करेगा, डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ध्यान देने वाली बात ये है बेटा यहाँ कि ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ बाइनरी में होता है और इसको हम ऑप कोड बोलते हैं। जो डेटा बाइनरी में होता है, जो यहाँ स्टोर होता है, जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में स्टोर होता है, उसको हम ऑप कोड बोलेंगे। बहुत ध्यान से देना बेटा, बड़ा काम का ये वर्ड है, आपके पूरे सब्जेक्ट में ये काम आने वाला है। मेमोरी में बहुत सारी लोकेशंस होंगी, उन लोकेशन का अपना एक यूनिक एड्रेस होगा और उस एड्रेस के सामने कोई डेटा लिखा होगा। उस एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम नंबर सिस्टम यूज़ करेंगे वो होगा हेक्साडेसिमल, और उस एड्रेस के सामने जो कुछ भी डेटा लिखा होगा वो भी हेक्साडेसिमल में लिखा होगा। हम पूरे के पूरे सब्जेक्ट 8085 में जो भी मेमोरी लोकेशन लिखेंगे वो हेक्साडेसिमल नंबर में लिखा होगा, जो भी डेटा लिखेंगे वो हेक्साडेसिमल में ही लिखा होगा। फॉर एग्जांपल मैंने कोई डेटा लिखा 32, पीछे H लिखा हुआ, आप समझेंगे। कोई भी डेटा लिखा मैंने 52H। इसके अलावा 33H, जो भी डेटा लिखा जाएगा वो हेक्साडेसिमल में लिखा जाएगा और मेमोरी लोकेशन जो होगी वो भी हेक्साडेसिमल में डिनोट होगी। फॉर एग्जांपल मानते हैं कि ये जो लोकेशन है वो 0000H, दूसरी लोकेशन है फॉर एग्जांपल 0001H, तीसरी 0002H डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में हम लिखते हैं FFFFH। ये इस मेमोरी की लोकेशन है और हर लोकेशन पे कोई ना कोई डेटा होगा। कई बार क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम इसमें हेक्साडेसिमल सिस्टम में क्यों यूज़ कर रहे हैं, डेसिमल सिस्टम में क्या दिक्कत है। डेसिमल सिस्टम बेटा दिक्कत ये है कि डेसिमल सिस्टम 0 to 1 तक डिफाइन करता है, और क्योंकि सिस्टम सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है तो 9 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो वो 4 बिट लेगा। 9 बाइनरी में 4 बिट में कन्वर्ट होता है, जब आप 9 को कन्वर्ट करोगे बाइनरी में तो 4 बिट लेगा। तो इससे हो क्या रहा है, उससे हो ये रहा है बेटा इस सिस्टम से कि ये सिस्टम लेस मेमोरी में मोर डेटा स्टोर कर सकता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ डेसिमल सिस्टम यूज़ करते तो उसका ड्रॉबैक ये था कि डेसिमल सिस्टम में मेमोरी में मोर स्पेस में लेस इंफॉर्मेशन ही डेटा आता, लेकिन हेक्साडेसिमल में ये हो रहा है कि ये मैक्सिमम मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम डेटा स्टोर कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी नंबर लिखा होगा वो डेसिमल में नहीं होगा। जो भी नंबर इस सब्जेक्ट में आप लिखेंगे, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, वो सब के सब हेक्साडेसिमल में होगा, और जो मेमोरी लोकेशन होगी वो भी हेक्साडेसिमल में लिखी जाएगी। अब एक बार ध्यान से 2 to the पावर की कहानी को भी समझ लीजिए। 2 to the power 0 1, 2 to the power 1 is equal to 2, 2 to the power 2 is equal to 4, 2 to the power 10 is equal to 1K, 2 to the power अगर आप 12 लिखोगे तो मीन्स 4K, 2 to the power अगर आप 30 लिखोगे तो 8K, 2 to the power 40 लिखेंगे तो 16K। सिमिलरली 2 to the power 21 मेगा, जो आप बोलते हो अपने कैमरे की मेरा कैमरा 64 मेगापिक्सल, वो ये मेगा, करेक्ट। अगर 2 to the power 13 है तो 1 गीगा, 2 to the power 14 है तो 1 टेरा। बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये बड़ी काम की चीज़ है। आप हमेशा बोलते हो मेरी मेमोरी 64K, इसका मतलब 2 to the power 6K मीन्स 2 to the power कितना 16, करेक्ट। ऐसे ही मेगा मीन्स 2 to the power 20, गीगा मीन्स 2 to the power 30, टेरा मीन्स 2 to the 14। ये बिल्कुल
ध्यान से रट लो इन चीज़ों को, ये बहुत काम आने वाली है। समझ लो, रटने से ज़्यादा जरूरी है कि समझना। 2 to the power 10 = 1K, 2 to the 20 = 1 मेगा, 30 मीन्स 1 गीगा और 2 to the 40 मीन्स 1 टेरा।